Hey everyone, this is ASR and welcome to my new video. Did you notice something here? अगर आपने मोबाइल यूज़ किया है जो आप शो सबने किया होगा तो आपने ये आवाज़ ज़रूर सुनी होगी. It's called keypad tone and for some reason हर नंबर का एक यूनिक टोन होता है and also irrespective of आपके पास कौन सा फ़ोन है, it can be an iOS, Android, फीचर फ़ोन या फिर एक वायर्ड टेलीफोन, ये आवाज़ हमेशा सेम होती है. जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया आई रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक और मुझे पता चला कि इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आज हम इसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे. So you are watching Be Curious with ASR and this is about why the dialing keypad have tones. To understand the answer, let's talk about the very thing जिसमें इनको यूज किया जाता है, टेलीफोन्स. 1876 में टेलीफोन्स का इन्वेंशन अब्राहम ग्राहम बेल ने किया था डिस्प्यूटेबली, बट उस समय के टेलीफोन्स के मॉडल्स काफ़ी सिंपल हुआ करते थे और अगर किसी को किसी से बात करनी थी, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने घर से अपने ऑफिस में बात करनी है तो आपको 2 टेलीफोन्स खरीदने पड़ेंगे एंड अपने ऑफिस से अपने घर तक एक स्पेशल केबल वायर बिछवानी पड़ेगी. और अगर आपको अपने घर से किसी और के घर पे बात करनी है तो उनके लिए एक अलग ही वायर बिछवानी पड़ेगी. दिस प्रोसेस वाज क्वाइट टफ एंड काफ़ी महंगा भी पड़ता था. इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए स्विच बोर्ड्स या फिर टेलीफोन एक्सचेंज सेंटर्स को शुरू किया गया जो कि आपकी कॉल को एक दूसरे की कॉल से कनेक्ट करते थे. बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, आपको इन एक्सचेंज सेंटर्स को बताना पड़ेगा कि आपको कॉल कहाँ करना है. Moving to start of the 20th century, enters rotatory device telephones. बेल टेलीफोन कंपनी विच वॉज स्टार्टेड बाई ग्राहम बेल ऑफ कोर्स ने इन नए टाइप के टेलीफोन्स को ऑल ओवर अमेरिका पॉपुलराइज कर दिया. It consisted of rotatory circular devices जिनमें होल्स होते थे. उस डिवाइस के नीचे सर्कल्स में डिजिट्स लिखे होते थे. You have to drag the hole to the digit which you want to dial और फिर उसे छोड़ देना था. सर्कुलर प्लेट अपने पोजीशन पे वापस जाता और वो जितना डिस्टेंस कवर करता उससे एक इलेक्ट्रिकल पल्स क्रिएट होती थी. क्योंकि हर एक नंबर अलग अलग डिस्टेंस पे थे तो इसीलिए हर एक पल्स भी डिफरेंट और यूनिक होती थी जिसको एक्सचेंज सेंटर पॉइंट पे डिकोड करके आपको किस नंबर पे कॉल करना है इसका पता चल जाता था. Simple, right? नो नॉट नहीं. अगर ये इतने ही सिंपल होते तो आज हम इन्हें यूज़ कर रहे होते. रोटेटरी डायल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि दे वर स्लो. एक नंबर को डायल करने में काफ़ी टाइम लगता था एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ टेलीफोन्स बढ़ने लगे The system became hectic और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आंसर की. DTMF, ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी. 1950s में बेल टेलीफोन में काम कर रहे हेनरी ड्रेफस ने एक नया डायलिंग सिस्टम इन्वेंट किया. इट हैड 4 rows एंड 3 columns एंड सब में एक नंबर होता था, बेसिकली आज के डायलिंग पैड्स की तरह. इस पे हर एक बटन को प्रेस करने पे एक आवाज़ निकलती थी विच इज़ सेम एज जो आवाज़ आज हम सुनते हैं. बट इन साउंड्स का एक इंपॉर्टेंस होता है. इन साउंड्स को हम कहते हैं ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी और DTMF. ये 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है और इनको मिला के एक सिंगल टोन निकाला जाता है जो कि आजकल हम सुनते हैं. डायलिंग पैड के हर कॉलम की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है और हर रोज़ की एक अलग, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को मिला के एक पार्टिकुलर टोन निकलती है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 7 की जो टोन होगी दैट विल बी मेड ऑफ 1209 हर्ट्ज एंड 852 हर्ट्ज. सिमिलरली फॉर नंबर 3 इट विल बी 1477 हर्ट्ज एंड 697 हर्ट्ज विच साउंड समथिंग लाइक दिस. इन टोन्स का भी वही काम होता है जो कि उस समय इलेक्ट्रिकल पल्सेस का हुआ करता था.
इन टोन्स को डिकोड करके हम पता कर सकते हैं कि आप किसको कॉल करना चाहते हैं। बट ये तो हो गई पुरानी बातें। आज के मॉडर्न मोबाइल्स में इसे यूज़ क्यों किया जाता है? टर्न्स आउट आज के मॉडर्न फ़ोन में भी सेम यूज़ होता है इसका, एक्सेप्ट आज के ये काम बिना वायर्स के होते हैं क्योंकि आजकल फ़ोन वायरलेस हो गए हैं और जो एक्सचेंज पॉइंट्स हैं वो डिजिटल और ऑटोमेटेड हो चुके हैं। सो या, इन सिंपल वर्ड्स, these tones जिन्हें हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देते हैं, they have played a vital role in making the communication possible. दिस ऑल्सो शोज़ कि किस तरह से हर छोटी से छोटी चीज़ जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, दे ऑल हैव देयर इम्पोर्टेंस, अ हिस्ट्री एंड अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड। ऑल इट रिक्वायर्स इज़ अ क्यूरियस लिसनर जो स्टोरी को शेयर करे, सुने और समझे। एंड या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will see you in the next one. Till then, be curious.